हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और इसमें जो है आपके साथ हम जो है डिस्कशन कर रहे हैं जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसको हम जो है डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स को हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, देखिए बेसिक बातें मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है, तो आप लोग प्रीवियस का जो लेक्चर है उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि देख लीजिए उसको। ठीक है, तो आपको जो आइडिया है वो लग जाएगा। इसमें क्या होता है कि ए सेक्शन जो है सभी के लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, ये जो ए सेक्शन हम कर रहे हैं ये सभी के लिए कंपलसरी होता है, इसीलिए जो है मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक, अच्छा बी सेक्शन क्या होता है, जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो ए और बी सेक्शन दो में रहेगा। बी सेक्शन में B1 और B2 रहेगा। ठीक है, B1 जो है रहेगा वो आपका जो है कोर मैथमेटिक्स वाले के लिए, सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के लिए, और B2 जो रहेगा वो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले करेंगे। ठीक है, अप्लाइड वालों का ये भी करेंगे, बट हम अप्लाइड और कोर का जो सिलेबस है वो भी हम कवर अप करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है ए सेक्शन को कवर कर लेते हैं। ठीक है, ए सेक्शन के सारे जो टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ए सेक्शन के जो टॉपिक्स है उनमें प्रीवियस के लेक्चर में हमने जो है अलजेब्रा में से कुछ टॉपिक को हमने कवर कर लिया था, जैसे कि मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमने कर लिया था। अच्छा, आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में आज जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो डिटर्मिनेंट्स को बिना समझे हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट्स को समझनी पड़ेंगे, उसके बाद जो है हम आगे जितने भी हमारे अलजेब्रा के टॉपिक इसमें आ रहे हैं वो सॉल्व हमारे हो जाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट समझते तो ये भी हो जाएंगे। अच्छा चलिए, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स को। सबसे पहले देखते हैं कि जो डिटर्मिनेंट्स है वो हमारा क्या होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, ठीक, डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में जो है सारणिक बोलते हैं। ठीक, हिंदी मीडियम वाले अगर देख रहे हैं तो एक बार देख लीजिए। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, जो भी आप डोमेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है ना, कोशिश ये करिए कि आप उसको इंग्लिश में दीजिए। बट यहाँ प्रॉब्लम तब आएगी, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में देने जाएंगे, क्योंकि उनको इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश में उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए आपका जो सब्जेक्ट है कॉलेज में उसी लैंग्वेज में आप जो है दीजिए। ठीक है, कॉलेज में जिस लैंग्वेज में आप दे रहे हैं, स्कूल में जो लैंग्वेज में आप दे रहे हैं उसी में आप दीजिए। ठीक, तो सारणिक क्या होता है, देखिए आप लोगों ने जनरली मैट्रिक्स पढ़ा होगा ठीक है, मैट्रिक्स पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए मैट्रिक्स में क्या और सारणिक में क्या होता है, मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं मेजर। मैट्रिक्स में जो हम ब्रैकेट यूज करते हैं वो इस टाइप का रेक्टेंगुलर होता है, अरे, और इसमें जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो हम वर्टिकल दो लाइंस होते हैं उनके बीच में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। जैसे मैट्रिक्स में क्या करते हैं, इस प्रकार की ब्रैकेट लेते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं हम उन्हीं को जो है अरेंज करते हैं। ठीक, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में हम क्या करते हैं, दो वर्टिकल लाइन्स लेते हैं और उसके बीच में जो है हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। दोनों सिमिलर है। ठीक, दोनों सिमिलर है। मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट्स में कुछ डिफरेंसेस मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैट्रिक्स कैन बी एनी ऑर्डर, मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस कैन बी एनी ऑफ ऑर्डर। ठीक, और डिटर्मिनेंट में क्या होता है, शुड बी ऑलवेज स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट हमेशा के लिए जो इसका ऑर्डर होगा स्क्वायर। मतलब मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में आपका जो ऑर्डर रहता है वो आपका जो है 2/3 का भी हो सकता है, 1/2 का भी हो सकता है, 1/3 का भी हो सकता है, 3/1 का भी हो सकता है, 2/5 का भी हो सकता है। इस प्रकार के हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, रो भी और कॉलम भी दोनों को जरूरी नहीं कि इक्वली हो, बट हमेशा के लिए जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनमें ये ध्यान रखना है कि जो रो का नंबर है वो कॉलम के नंबर के इक्वल होना चाहिए। इट मीन
ये हमेशा के लिए स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 3/3 1/3 1/1 2/2 4/4, ठीक है, इस प्रकार के हमारे जो है होते हैं। तो मेजर डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसमें बात आती है कि मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है उसको हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक आते हैं इसमें, तो हम सारे टॉपिक्स को हम करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑर्डर इसमें हमारा कैसा होना चाहिए, हमेशा के लिए स्क्वायर होना चाहिए। मेजर डिफरेंस में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो नोटेशन होता है वो हमारा इस प्रकार से होता है। मैट्रिक्स में हमारा जो नोटेशन रहता है वो इस प्रकार की ब्रैकेट में रहता है, डिटर्मिनेंट्स में इस प्रकार के 2 वर्टिकल लाइंस होते हैं उसमें, बाकी दोनों में ही हम एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करके सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स है, देखो ऑर्डर मैंने बताया कि स्क्वायर होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो 1 ऑर्डर का भी हो सकता है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक, तो 1 का क्या हो जाएगा, देखिए अगर एक डिटर्मिनेंट है उसके अंदर एक एलिमेंट है ए, तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर देखिए, इसमें रो भी एक है या कॉलम भी एक है, तो 1 × 1, ठीक, तो इसका वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ए ही हो जाता है। ठीक, जब भी 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आए तो उस केस में उसका वैल्यू वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक जो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ए है, एक मैट्रिक्स ए है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इस प्रकार से हम लिखेंगे और इसमें जो एलिमेंट्स है वो 5 है, तो इसका जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वो हमारा 5 ही होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेकंड ऑर्डर 2/2 ऑर्डर का, ठीक है, 2/2 ऑर्डर, तो 2/2 ऑर्डर में क्या होता है कि कोई डिटर्मिनेंट है वो 2/2 ऑर्डर है। देखिए एक मैट्रिक्स, सपोज दैट एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट में निकालता हूं तो 2/2 क्या होगा, जैसे पहला एलिमेंट A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहे, इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए A11 × A22 माइनस, इसमें हम माइनस करते हैं A21 × A12, ठीक, तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर एक मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट की मैं बात करूं, मान लीजिए 5 है, 1 है, 0 है, 7 है, तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकालना चाहे तो क्या, मैंने क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, देन माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 5 × 7 = 35 माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। अच्छा, अब ऑर्डर देखिए, इसका कितना ऑर्डर है, इसमें रो कितने हैं, 2 रो है और 2 कॉलम भी है, तो 2/2 का ऑर्डर हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं ऑर्डर जिसका कितना हो, जिसका ऑर्डर जो है 3 हो। ठीक है, ऑर्डर जिसका 3 हो, मतलब 3/3 का हो, 3/3 का ऐसे लिख सकते हैं हम। तो सपोज दैट कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका डिटर्मिनेंट हम ये ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा एलिमेंट्स है उसमें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है इसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें निकालना हो तो देखिए बहुत इजी है। अगर A11 की बात करूं तो A11 आपको पता होगा, हम इसको और इसको हाइड करेंगे, बाकी इनको लिख लेंगे A22 A23 A32 A33, इसके लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, ये और ये ढक जाएगा, ये बचेगा हमारे पास A21 A23 A31 A33, फिर इसके लिए हम प्लस लगाते हैं, तो A13
क्या आ जाएगा, ये और ये हाइड हो जाएगा, है ना, A21 A22 A31 A32, ये हमारा जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये जो है 2/2 का बन गया, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, देन माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, देन माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, देन माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, इस प्रकार से आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं 3/3 का डिटर्मिनेंट का। ठीक है, अच्छा इसमें जो है देखिए एक इम्पोर्टेंट आता है, इसके बाद के जो टॉपिक है ना, इसको करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स अगर हमें निकालना है, किसी मैट्रिक्स का अगर हमें इन्वर्स निकालना है, देखिए ये वाला टॉपिक, इस टॉपिक को करने के लिए ना हमें जो है अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, तो चलिए देखते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की बात करते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में क्या होगा, देखिए अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का हमको जो है एक डिटर्मिनेंट बनाने हैं, ठीक है, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का हमें सबसे पहले माइनर निकालने हैं। तो देखिए माइनर निकालने के लिए क्या रूल होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो है 2/2 के ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट है उसकी हम बात करते हैं। सपोज दैट कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, उसका डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, और ये हमारे पास A11 A12 A21 A22 है। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले तो हम माइनर निकाल रहे हैं। ठीक है, माइनर, पहले हम माइनर्स निकालना सीखते हैं। तो देखिए माइनर क्या होगा, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अलग अलग माइनर निकलते हैं। ठीक है, माइनर निकलता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, देखिए डिलीट करके रो और कॉलम को डिलीट कर, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करके निकालते हैं। जैसे हम माइनर ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ माइनर ऑफ इस एलिमेंट का A11, क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग रो कौन सा है, ये वाला है ना, इसके करस्पॉन्डिंग रो कौन सा आ रहा है, ये वाला ही तो आ रहा है, तो इसको हटाना है, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम कौन सा, ये वाला आ रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास A22 बच रहा है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ माइनर ऑफ A12 का, ऐसे ही मैं बात करूँ माइनर ऑफ A21 का, ऐसे ही मैं बात करूँ माइनर ऑफ A22 का, तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा A12 की बात करूँ तो 12 के लिए देखिए ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग रो है, ये वाला इसका कॉलम है, तो ये वाला एलिमेंट बच रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर 21 की बात करूँ, ये 21 है, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम तो ये आ रहा है, रो ये आ रहा है, क्या सा बच रहा है, ये वाला बच रहा है, A12 बच रहा है। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ A22 का, तो 22 के लिए इसके करस्पॉन्डिंग रो ये आ रहा है, करस्पॉन्डिंग कॉलम ये आ रहा है, बच क्या रहा है हमारे पास A11 आ रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। माइनर हम कैसे निकालते हैं माइनर हम कैसे निकालते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कॉलम को हम जो है डिलीट करके जो एलिमेंट बचता है उसी का हम जो है कहते हैं कि वो उस एलिमेंट का माइनर है। ठीक, जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में आपको देखिए मैं बता रहा हूँ एक चीज़ कि माइनर अगर जैसे A11 निकालना तो उसका माइनर इसमें ये हो जाएगा, ऐसे ही A12 का निकालना इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब 2/2 के लिए तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अगर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो मैं कह रहा हूँ कि माइनर ऑफ 1, तो माइनर ऑफ 1 का क्या हो जाएगा, ये और ये हट जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही माइनर ऑफ 2 की मैं बात करूँ तो 2 की मैं अगर बात करूँ तो 2 के जस्ट सामने वाला क्या है, 3 है, ये हो जाएगा। माइनर ऑफ 3 की मैं बात करूँ, माइनर ऑफ 3 के लिए इसके सामने वाला 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। माइनर ऑफ 4 की मैं बात करूँ तो 4 की बात करूँगा तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका जो है माइनर आ जाएगा। माइनर क्या होता है, हर एक एलिमेंट का जो है, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकलता है। ठीक, समझ में आ गया कैसे निकलता है, उस
एक पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करके जो बचता है उसी को हम लिख देते हैं। अब जो है माइनर निकालना सीखते हैं। चलिए, माइनर ऑफ ऑर्डर 3/3 डिटर्मिनेंट्स, ठीक, डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पर देखिए एक इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं सीधा, ज़्यादा समय की बर्बादी ना करके हम देखिए एग्जांपल ही लेते हैं इसका, तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट सपोज दैट कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ये हो गया। अब मैं हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर मैं माइनर की बात करूँ, देखिए सीख लीजिए आप लोग, माइनर ऑफ सबसे पहले 1 की मैं अगर बात करूँ, देखिए 1 के लिए करस्पॉन्डिंग रो ये आ रहा है, कॉलम ये आ रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास 5 6 8 9। अब ये 2/2 का बन गया, क्या आ जाएगा 45 माइनस 48, ठीक, ये आ जाएगा। ऐसे ही आप जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जैसे 2 का निकालना है तो 2 के लिए इसके करस्पॉन्डिंग जो है कॉलम ये आ रहा है, रो ये आ रहा है, बच क्या रहा है देखिए 4 6 7 9, ऐसे इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो सारे के सारे एलिमेंट्स का आप जो है इस प्रकार से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए जिस भी एलिमेंट का निकालना, जैसे इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इस एलिमेंट के लिए रो देखो सबसे पहले ये आ रहा है, कॉलम देखो ये आ रहा है, क्या क्या बच रहा है ये बच रहा है। मैं अगर इस एलिमेंट की बात करूँ तो पर्टिकुलर, तो इसके रो कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है, कॉलम कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, बच कौन रहा है ये जो बच रहा है उसको लिख देना डिटर्मिनेंट में, ठीक, तो समझ में आ गया है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो आता है वो है कोफैक्टर्स, ठीक, माइनर के बाद क्या आता है कोफैक्टर्स, ठीक। माइनर को हम जो है ध्यान रखिएगा, माइनर को जो है MIJ से दिखाते हैं, ठीक है, MIJ से दिखाते हैं। MIJ मतलब आई क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, ठीक, और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक, जे जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के पर्टिकुलर एलिमेंट के जो हमारे पास माइनर होते हैं उसको MIJ से दिखाते हैं, ठीक है। आई और जे क्या करता है कि उसके नंबर ऑफ रो और कॉलम, मतलब उसके पोजीशन को डिनोट करता है सिंपली, ठीक, उसके पोजीशन को बताता है। चलिए कोफैक्टर्स की बात करते हैं। तो कोफैक्टर्स को डिनोट करने का हमारे पास जो तरीका आता है वो है CIJ, नीचे बेस में CIJ, ठीक है। तो CIJ बराबर होता है -1 टू द पावर I प्लस J MIJ। मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास माइनर आ रहा है उस माइनर को हमें क्या करना है, एक बार प्लस और माइनस कर गुणा कर देना है, ठीक है, -1 की पावर 1 प्लस। देखिए हम क्या करते हैं, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं और इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स ए है और उसका डिटर्मिनेंट सपोज दैट कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पोजीशन की मैं अगर बात करूं तो इसके पोजीशंस क्या क्या हो जाएंगे, देखिए इसका 1 1 हो जाएगा, है ना, इसके पोजीशन का क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, 1 पहला वाला नंबर ऑफ रो, दूसरा वाला नंबर ऑफ कॉलम, इसका 1 3 हो जाएगा। ऐसे ही 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ऐसे ही 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो देखिए कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको माइनर्स निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं माइनर ऑफ 1, तो माइनर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला और ये वाला हाइड हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 5 6 8 9, ठीक है। तो 45 माइनस 48 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब माइनर अगर माइनस का 3 आ गया तो देखिए कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 1, इस 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 की पोजीशन देखिए क्या है, 1 की पोजीशन 1 1 है, तो इसका मतलब C11 हो जाएगा। तो C11 बराबर क्या होगा, -1 की पावर IJ, I का मान 1, J का मान भी 1, तो 1 + 1, और MIJ का मतलब क्या है M11। तो ये हमारा क्या निकला है, ये तो हमारा M11 ही निकला है ना, M11 निकला, पहला वाला एलिमेंट है तो M11, माइनर को मैंने क्या दिखाया था, M से दिखाया था, तो M11 निकल गया। तो हम वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, देखिए -1 की पावर 2 और M11 के वैल्यू कितना आया था, -3 आया था, ठीक है, -3, और -1 की पावर 2 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा इंटू -3, तो इसका -3 आ जाएगा। तो ऐसे ही हर एक एलिमेंट का आपको जो है कोफैक्टर
निकालने होते हैं, ठीक है। कोफैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफैक्टर और माइनर अगर आपको निकालना नहीं आया तो उस केस में आप जो है इसके आगे के जो टॉपिक है वो कवर नहीं कर पाओगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में आपको यही सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको इन्वर्स वगैरह ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, आपको इन्वर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस केस में आपको इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो आई थिंक अब लोगों को जो है जो टॉपिक था आज का वो क्लियर हो गया है ना। फिर भी अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर सही लग रहा है तो इसको आप लोग लाइक करिए, और हेल्पफुल लगता है तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी मदद हो, है ना। और ऐसा तो नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक पर्सन हो जो कि CUET की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि एक अच्छे कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है तो आप अकेला नहीं हो, ठीक है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स लोग भी ऐसे होंगे जो CUET, अच्छे कॉलेज में जाना मतलब CUET, एक ही रास्ता है अभी, CUET अच्छे कॉलेज में जाना है मतलब CUET का एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है जो सोच रहे हैं कि जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हम एडमिशन लें, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो उसके लिए आपको यही एक रास्ता है, ठीक है। इसीलिए वीडियो को आप लोग उनके साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।